अभी अपनी नॉनवेज थाली जिसमें आलू की सब्जी है। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाइयों आज जाने का दिन आ गया और सब बहुत सैड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं। तो बीच बीच में व्लॉग बना भी नहीं पाया, बट आज मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि जब मैं जाता हूँ मैं बहुत उदास होता हूँ। सब बाहर खड़े हुए हैं, देखो सब लाइक सी ऑफ करने आए मेरे को। दादी मेरी वो चाची हैं, मम्मी विनय जशन भाइयों बस कर रहे हैं कैब की वेट और निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। 1 मिनट में आ रही है। रो भी नहीं रही, वो रो रही है भाई। दादी इसको जूम करो, रो ना। क्या पास से फोन आ रहा है, जो फोन आ रहा है। भाई अब निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। सबकी हालत बुरी हो रही है भाई, रो रो के। मेरा खुद का बहुत मूड खराब हो रहा है। तो अब आपको मिलेंगे सीधा एयरपोर्ट में। आज क्या दिखाऊं भाई आपको दिल्ली एयरपोर्ट का, सबको सब कुछ पता है यहाँ पे। यही है बस जो थोड़ा सा अबे जो उदासपन चल रहा है, लाइक सब परेशान हो रहे हैं, वो चीज़ बहुत बुरी लगती है। इमिग्रेशन हो गया डन और अब चलते हैं अंदर। और बहुत भूख लगी है क्योंकि मैं जब से यहाँ पे आया मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो पहले करते हैं पेट पूजा फटाफट से। एयरपोर्ट भाइयों किसी से कम नहीं है, एकदम तोड़ भाई, बढ़िया कसम से बेस्ट लगता है अगर मैं न्यूजीलैंड से कंपेयर करूं। और लाइक कई ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो मैंने देखे हैं, इंडिया अपना सबसे बेस्ट है। तो अब मैं पहुंच गया हूँ फूड कोर्ट और मेरे को सबसे पहले बस ये हो रहा था मैं जाके कुछ खाऊं, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे आया मैंने कोई भी चीट डे नहीं करा भाइयों, बिल्कुल भी चीट डे नहीं करा। और अब मेरे से रहा नहीं जा रहा क्योंकि मैं इंडिया से जा रहा हूँ। तो और ऑल्सो लाइक मैंने टी शर्ट चेंज कर लिया और मैंने नई टी शर्ट ली थी भाइयों, देखो कितनी बढ़िया लग रही है। और अब चलते हैं भाइयों कुछ खाने और ऑर्डर करते हैं साथ साथ, बहुत भूख लगी है। ऑर्डर करने जा रहा हूँ कुछ करी में, क्योंकि करी मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं खाई। बर्गर्स KFC ऑप्शन यार, वहाँ पे पिज़्ज़ा ऑप्शन सब भरे पड़े हैं। तो देखते हैं करी में कुछ नॉनवेज में मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। जिस दिन मैं एयरपोर्ट से जाऊँगा जो दिल करेगा वो खाऊँगा। इसके बाद खाऊँगा मैकडोनल्ड्स और फिर कुछ लूँगा स्वीट्स या चॉकलेट लेता हूँ, उसको फिर खा के चलते हैं अपने मेन गेट पे जहाँ पे मेरे को बोर्डिंग करनी है। तो भाइयों अब मैं फटाफट खा लूँ, पेट पूजा करते हैं। अभी अपनी नॉनवेज थाली जिसमें आलू की सब्ज़ी है और चिकन है, दाल है, दही है, एक रोटी भी है जो मैं आधी खा चुका हूँ, साथ गुलाब जामुन है, साथ डाइट कोक है। तो अब मैं करता हूँ अपनी मील को एंजॉय और आपको मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में। चलिए भाइयों मैकडोनल्ड्स अब लेंगे, मैकडोनल्ड्स से वेज बर्गर और एक सॉफ्ट कॉर्न और जो दिल करेगा वो लेंगे। अपनी दूसरी मील ख़त्म करके चलते हैं गेट नंबर 7 पे। हालत हो गई है बुरी और खाया भी नहीं जा रहा मेरे से यार, बट खाना तो पड़ेगा क्योंकि पैसे खर्च कर रखे हैं। तो अब इसको खा के चलते हैं गेट नंबर 7 पे और वहाँ पे आराम से बैठ के चिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं। गेट नंबर 7 पे पहुँच चुका हूँ। अब मेन दिक्कत यहाँ पे है कि बैठना। मैं कम से कम लाइक घर से 5 बजे का निकला हुआ हूँ और कितनी देर लग गई लाइक मेरे को यहाँ पे अपने गेट नंबर आने में, सारी फॉर्मेलिटीज़ डन करने में। और सबसे मुश्किल अब चीज़ यहाँ पे 2-2.5 घंटे और बैठना है, क्योंकि 10:30 के करीब लाइक बोर्डिंग स्टार्ट है। और सच बताऊँ मैंने इतना ज़्यादा खा लिया है, मेरे को नींद भी आ रही है और मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा। और अब क्या करें, मजबूरी है, वेट तो करना ही है। और सबसे बड़ी बात यार, सबकी बहुत याद आ रही है, बहुत मिस कर रहा हूँ।
एक ही बात बोलना चाहूँगा यार, अपनी इंडिया जैसे कहीं कोई बात नहीं, अपने फैमिलीज फ्रेंड सब कुछ। और हाँ एक बात और, अब आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा क्लियर नज़र आएगी क्योंकि मैंने माइक्रोफोन अब लगाया है। तो कभी कभार ये होता है लाइक मैं कंफर्टेबल नहीं होता। वो कई बार पूछते हैं ये अपना जाए लाइक इमिग्रेशन में ये क्या है, ये क्यों लगा रखा है। उनको पता सब कुछ है ये क्या है, बट वो फिर भी उन्हें सवाल पूछने ही पूछना है। तो मैंने अब यहाँ पे आके लगाया आराम से। तो भाइयों बस अब वेट कर रहे हैं बोर्डिंग की, और थोड़ी देर नैप लेते हैं और फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। बात और यार, नैप लेने से पहले इंटरनेशनल जो यार फ़्लाइट्स होती हैं ना, उनके प्लेन देखो भाइयों कितने बड़े होते हैं यार। डोमेस्टिक वाले तो देखो वो खड़ा डोमेस्टिक और ये खड़ा इंटरनेशनल का, यार कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और एक बात और भाइयों, वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी देर से वाईफाई नहीं कनेक्ट हो रहा। एक बार वाईफाई कनेक्ट हुआ था, घर वालों के कई फ़ोन आ गए, किसी को भी फ़ोन नहीं कर पाया, ना मम्मी को ना चाची को। जिसने मेरे को फ़ोन करा मैं उसको फ़ोन ही नहीं कर पाया। देखता हूँ वाईफाई, फिर से कोशिश करता हूँ वाईफाई कनेक्ट करने की, तो फिर मैं उनसे बात करता हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, 2 घंटे कैसे बैठूँ। शॉप में आ गया च्युइंगम लेने। यहाँ च्युइंगम तो मेरे को लगता नहीं, मुश्किल से मिलेगी, पूछता हूँ। अपने तो भाइयों मना कर दिया यहाँ तो मिलेगी नहीं। और अब चलते हैं फार्मेसी और वहाँ से पता करते हैं माउथ फ्रेशनर या च्युइंगम ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपने साथ ब्रश तो कैरी करा नहीं, तो माउथ फ्रेशनर यार होना चाहिए। तो चलते हैं अंदर भाइयों, यहाँ के केमिस्ट स्टोर में, फार्मेसी में। भाइयों यहाँ भी नहीं मिला, फार्मेसी में भी नहीं मिला, तो अब देखते हैं। नहीं तो मैं जाता हूँ अपने गेट नंबर 7 पे दोबारा से, और नहीं तो अब तो टाइम भी नहीं है क्योंकि मेरे को दूर जाना पड़ेगा थोड़ा सा, कोई फ़ायदा नहीं है। बट फिर भी चलो चलते हैं आगे, देखते हैं। भाइयों बस बैठ गए हैं, अब टेक ऑफ करने वाला है। यहाँ पे मैंने माइक्रोफोन भी लगा रखा, मेरी आवाज़ भी क्लियर नहीं होगी। बस अब 5 से 10 मिनट में लाइक टेक ऑफ करने जा रहे हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब से फ़्लाइट चल रही है ये लोग बार बार खड़े होकर, कभी कोई गुजिया पूछ रहा है, कोई हंस हंस के बातें कर रहा है, कोई ढोकला पूछ रहा है। ऐसे मत करा करो, कुछ इंडियंस की वजह से सारे इंडियंस बदनाम होते हैं। और एयर होस्टेस कह के थक गई है कि बैठ जाओ। सच में इन लोगों में बिल्कुल भी सिविक सेंस नहीं है। मलेशिया पहुंच गए यार, वो 5 घंटे की फ़्लाइट थी, बिल्कुल भी पता नहीं चला। भाई अब जो फ़्लाइट होने वाली है ना मलेशिया से न्यूजीलैंड की, वो एटलीस्ट 10 घंटे की फ़्लाइट है। इसमें तो भाइयों हालत बुरी होने वाली है कसम से यार। 10 घंटे बैठना आफत है, बट अब जाना तो है अपने डेस्टिनेशन पे। तो बस अब वेट कर रहे हैं कब गेट ओपन होंगे, तो सीधा अंदर चलते हैं फिर। जितना बेकार एक्सपीरियंस हुआ ना यार, मुझे अब समझ आ गया कि भाइयों इंडियंस बेइज्जती क्यों करवाते हैं, इंडियंस बेइज्जती क्यों करवाते हैं। इसके पीछे भी रीज़न है भाई। आज बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा। जो मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देखता था ना, शॉर्ट वीडियो लाइक इंडियंस अपना खड़े हो जाते हैं प्लेन में, घूमते रहते हैं। आज मैंने लाइव देखा भाइयों, लाइव खड़े होकर फेफड़े खा रहे हैं, ढोकले खा रहे हैं, कचौड़ी बना के लाए हैं भाई, घूम ही जा रहे हैं भाई। एयर होस्टेस भी अंदर अंदर गाली दे रही होगी, बैठ जाओ। मतलब हद कर दी यार। मैंने वीडियो बनाई है बड़े छुप छुप के, मतलब क्योंकि उनको पता लग रहा था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं यार ये दिखाना चाहता हूँ, ये हरकतें मत करा करो भाइयों, अपनी ही बेइज्जती होती है। 4 बंदों की वजह से, 5 बंदों की वजह से पूरे इंडियंस की बेइज्जती होती है। चाहे वो सिख कौम से हो, चाहे वो हिंदू कौम से हो, चाहे वो मुस्लिम हो, इंडियन, उनकी नज़र में हम सब एक हैं, इंडियन। तो भाइयों कहीं भी जाते हो अपनी स्पेशली ऐसे बंदे बेइज्जती ना करवाएं अपनी। और अंदर अब करेंगे बोर्डिंग, और अब आपको मिलूँगा सीधा न्यूजीलैंड में 10 घंटे बाद। यो फाइनली पहुंच गए अब न्यूजीलैंड, और अब चलते हैं फटाफट इमिग्रेशन करते हैं। जिसका डर था लाइक मेरे को कि मैं इतने घंटे कैसे निकालूंगा, 10 घंटे आराम से भाई, आराम से सोते हुए मैंने 10 घंटे मेरे पूरे निकल गए, टाइम का पता ही नहीं लगा। हाँ बट अब शिल्पी का मैसेज आया, मुझे कुछ सामान लेना है और आगे चलते हैं। पहले इमिग्रेशन करते हैं, फिर सामान लेते हैं और फिर चलते हैं घर और मिलते हैं ज़ोरावर से। भाई बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे ये परफ्यूम दिखा था जब मैं पिछली बार गया था यार, इस परफ्यूम की फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, बट ये महंगा बड़ा है और इनके पास 50 ml नहीं है। तो मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ और पिक्चर लूँगा, वहीं पे कहीं जाके 50 ml मिल जाएगा तो भाई बढ़िया, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है, ट्राई करना है ये वाला। तो भाइयों मुझे इन्होंने सरप्राइज़ दे दिया, देखो ज़ोरावर आ गया मुझे एयरपोर्ट पे लेने, सारे आ गए, सब आ गए, मेरी पहुँच गए और इन सब ने मेरे को सरप्राइज़ दे दिया। सिर्फ मुझे कवल ने बोला था कि तेरे को लेने आऊँगा, सब के सब लेने आ गए।
ये ब्लॉग को करते हैं अब यही एंड और आपको मिलूंगा मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी। हैव अ गुड नाइट, थैंक यू।